भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापारिक रिश्तों में ट्रेड और टैरिफ को लेकर के खासा तनाव देखने को मिला। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को कम कर दिया है और इसे 18% तक घटा दिया है। पिछले साल जब अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ, जिसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था, तब भारतीय निर्यातकों में हड़कंप मच गया था। ताज़ा समझौते के तहत रूस से तेल खरीदने के कारण लगा 25% का दंडात्मक शुल्क पूरी तरह से हटा लिया गया है और बचे हुए 25% टैरिफ को 18% कर दिया गया है। ये दर वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों से भी कम है, जिससे भारत कपड़े, हीरे और दवाओं का निर्यात अमेरिका में तेजी से कर सकता है। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद दोनों देशों में क्या क्या सस्ता होगा। भारत ने अमेरिकी टेक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले ऊंचे टैरिफ को कम करने का वादा किया है। इससे अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। जैसे अमेरिकी स्मार्टफोन ब्रांड्स एप्पल, मोटोरोला और गूगल पिक्सल जैसे फोन्स भारत में सस्ते हो सकते हैं। लैपटॉप्स की बात की जाए तो डेल, एचपी और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स के डिवाइस सस्ते होंगे। वहीं कंप्यूटर कंपोनेंट्स जैसे ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर के अलावा अन्य आईटी हार्डवेयर भी सस्ते होंगे। अमेरिका से एक सेब आता है जिसे वॉशिंगटन एप्पल कहा जाता है। ये सस्ता होगा। ड्राई फ्रूट सस्ते होंगे। वहीं अमेरिका से आने वाली दालें और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। लग्जरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी आएगी भारी कमी। अमेरिकी विस्की जैसी ड्रिंक्स पर अक्सर 100% से ज्यादा का टैक्स होता है, जिसे कम करने की तैयारी है। हार्ले डेविडसन जैसे ब्रांडेड अमेरिकी बाइक्स की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अमेरिका के बड़े फैशन ब्रांड्स के कपड़े और एक्सेसरीज भी काफी सस्ते हो सकते हैं। अमेरिका से आयात होने वाले आधुनिक मेडिकल डिवाइसेस और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स घटने से इलाज की लागत कम हो सकती है। ध्यान रहे, ये सारे उत्पाद भारत द्वारा आयात शुल्क कम करने की स्थिति में ही सस्ते होंगे। इस डील का एक और पहलू ये भी है कि भारत अब रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड तेल छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदेगा, जैसा कि अब तक दावा किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे भारत का तेल आयात का बिल बढ़ सकता है, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अभी तक कयासबाजियों तक ही सीमित है। आधिकारिक बयान इस मामले में अभी नहीं आया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका में क्या क्या सस्ता होगा। भारत अमेरिका को कपड़े निर्यात करने वाला एक बड़ा देश है। अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है। ऐसे में भारत में बनने वाले कपड़े अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे, जैसे टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और एथनिक वेयर। चादरें, पर्दे और तौलिए और भारतीय कपास से बनी अन्य चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका भारत से रत्न और आभूषणों का बड़ा खरीदार है। भारत से तराशे गए हीरे अब वहां कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। भारतीय कारीगरी वाले आभूषण अमेरिकी ग्राहकों के लिए किफायती हो जाएंगे। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भारतीय जेनरिक दवाइयों पर काफी निर्भर है। ऐसे में कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों की कई सस्ती दवाएं अमेरिका में और भी कम दाम पर मिलेंगी। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में प्रोजेक्ट्स की लागत कम हो सकती है, जिससे वहां की कंपनियों के लिए डिजिटल सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। भारत से निर्यात होने वाले समुद्री उत्पाद जैसे मछली, झींगा और दूसरे तरह के सी फूड सस्ते हो जाएंगे। वहीं चमड़े के जूते, बैग और भारत के हस्तशिल्प उत्पाद भी अमेरिका में सस्ते हो पाएंगे। कुल मिलाकर ये डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद नजर आ रही है। सोमवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने खास अंदाज में ट्रंप ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। दावा है कि $500 अरब के व्यापार का और 0 टैरिफ का। लेकिन वॉशिंगटन से आई इस खबर की पटकथा तो नई दिल्ली में लिखी गई थी और इसे लिखने वाले थे ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सर्जियो गोर। महज 38 साल के सर्जियो गोर, जिन्होंने मुश्किल से 1 महीने पहले भारत में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभाला है। टैरिफ वॉर और बयानों की गर्मी के बीच गोर भारत अमेरिका संबंधों के चीफ आर्किटेक्ट बनकर उभरे हैं। उन्होंने आते ही पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से खास तोहफा दिया था। दोनों नेताओं की एक साइन की हुई तस्वीर, जिस पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे, तब गोर चुपचाप दिल्ली में दोस्ती की नींव मजबूत कर रहे थे। लेकिन कौन है सर्जियो गोर? उनकी कहानी किसी फिल्मी अमेरिकन ड्रीम से कम नहीं है। 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में जन्मे सर्गियो गोरोखोवस्की का परिवार माल्टा होते हुए अमेरिका पहुंचा। नाम छोटा हुआ, सर्जियो गोर बने और अमेरिकी राजनीति में छा गए। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने ट्रंप के इनर सर्कल में अपनी जगह बनाई।
ट्रंप परिवार से उनकी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मेयर ऑफ मार-ए-लागो कहा जाता है। वो ट्रंप के रिजॉर्ट में डीजे तक की भूमिका निभा चुके हैं। राजदूत बनने से पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में लॉयल्टी टेस्ट सुनिश्चित किया था ताकि प्रशासन में केवल ट्रंप के वफादार ही रहें। 2020 की हार के बाद भी वो ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उनकी कई किताबें भी पब्लिश की। अब वापस आते हैं उस डील पर। सर्जियो गोर ने इसे पैक्स सेलिका गठबंधन का नाम दिया है, जो चिप्स और एआई पर फोकस होगा। गौर की मेहनत का नतीजा है कि अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया और ट्रंप ने तो जीरो टैरिफ का सपना भी दिखा दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने जीरो टैरिफ पर चुप्पी साधे रखी है, लेकिन गौर का कहना है असली दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन अंत में सुलह कर लेते हैं। सर्जियो गौर ने साफ कर दिया है कि ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत भी आ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बॉस के अंदाज में कैपिटल लेटर्स में लिखा, भारत अमेरिकी संबंधों में असीमित संभावनाएं। इस नई दोस्ती और व्यापार डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि वो रूस से खरीदेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे और तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। This everything is secret, nothing is open. एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है, ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कभी नरम, कभी गरम, कभी खट्टा, कभी मीठा। सेंसेक्स इतना नीचे चला गया, चांदी और सोने की कीमत एकदम से धड़ाम हुई। जिन्होंने एमसीएक्स पर या डिजिटली सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रखा था, आज क्या लाखों करोड़ रुपए आम आदमियों के डूब गए। हम अपनी पार्टी में राय लेंगे और अगर राय बनेगी तो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। आखिर कौन बिचौलिए हैं जो आम आदमियों का पैसा लूट रहे हैं? निश्चित रूप से उन व्यापारियों के लिए राहत का विषय है जो कर्ज लेके व्यापार कर रहे थे और इस टैरिफ की वजह से बर्बाद हो गए, ईएमआई तक नहीं दे पाए। लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनकी विचलित विदेश नीति, उछल कूद करने की प्रवृत्ति, सेल्फ प्रोपेगेंडा के चक्कर में बहुत सारे देशों के साथ संबंध खराब हो गए, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। सर, एक और ट्वीट हुआ यूएस एग्रीकल्चर की तरफ से कि इस डील में अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा